आपका मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में निवेश का महाकुंभ हो रहा है और समिट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। पीएम मोदी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में पहुंच चुके हैं और अब सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इस खास अवसर पर पीएम मोदी जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 एक खास कदम हम कह सकते हैं। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर को शांति से समृद्धि विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है और इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधि भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ साथ प्रमुख उद्योगपतियों सहित अन्य लोग शामिल होंगे। तो यह आयोजन जो है FRI देहरादून में समिट का आयोजन किया गया है और बेहद ही खास होने वाला है। आज और कल 2 दिन यह आयोजन किया गया है समिट का। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनका भव्य स्वागत भी। ये तस्वीरें आपके सामने पुष्कर सिंह धामी शॉल श्रीफल पहनाते और सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में निवेश को लेकर के ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे उत्तराखंड की, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है और निवेश का ये महाकुंभ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे हैं, समिट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं, मुरैना से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर ओवरलोड ट्रैक्टर चालक का हाईवे पर स्टंट देखा गया है। 2 किलोमीटर तक तेज रफ्तार में 2 टायरों पर ट्रैक्टर को दौड़ाता रहा। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। स्टंटबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वीडियो में चालक सभी नियमों को ताक पर रख के हादसे को न्योता दे रहा है। ट्रॉली में 100 से ज्यादा अनाज के बोरे भी भरे हुए थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 का यह पूरा मामला है। ओवरलोड वाहन कई बार हादसे का कारण भी बन चुके हैं। परिवहन और पुलिस विभाग पर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और इसी तरह की तस्वीरें हमें बार बार देखने को मिलती हैं। सवाल यही है कि आखिर इन स्टंटबाजों पर किस तरह और कब कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो नज़ीर पेश कर सके बाकी लोगों के लिए भी, कि इस तरह जान जोखिम में ना खुद की डाली जाए और ना दूसरों की। ये तस्वीर हैरान करती है कि इतनी ओवरलोड गाड़ी लेकर के भारी बोरियां जिसमें भरी हुई हैं ट्रैक्टर में, उसके साथ ये स्टंट आखिर कैसे ये चालक कर रहा है। ना अपनी जान की परवाह है, ना आसपास के लोगों की जान की परवाह है कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और ऐसे हादसे हो भी चुके हैं, कई बार हादसे हो चुके हैं। हादसे को न्योता देते हुए नजर आते हैं ऐसे स्टंटबाज पर। शायद वैसी कार्रवाई नहीं होती जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कि डर बना रहे ऐसे चालकों में, ऐसे स्टंटबाजों में, कि ऐसी स्टंटबाजी करने से पहले 100 बार सोचें। शायद इसलिए बार बार हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें मुरैना में देखने को मिली है, जहां पर ये ट्रैक्टर चालक स्टंटबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। नियमों को ताक पर रखा गया और नियमों को ताक पर रखकर ये स्टंटबाजी की तस्वीरें
हमें देखने को मिल रही है। और खास चर्चा के लिए हमारे साथ रोहित यादव जुड़ गए हैं, ट्रैफिक सूबेदार हैं मुरैना से। रोहित जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, स्टंटबाजों का हौसला कितना बढ़ जा रहा है, न खुद के जान की परवाह है न दूसरे की जान की परवाह है। आखिर क्यों इस तरह से नियमों को ये लोग ताक पे रखते हैं? क्या कोई भय नहीं है प्रशासन का इनको, या कार्रवाई नहीं होती इसी वजह से? निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है, ये जो स्टंट का जो वीडियो आया था मेरे संज्ञान में भी आया था, स्टंट का नहीं, एक्चुअल ओवरलोड का ये वीडियो आया हुआ है। इन पर हम लोग ओवरलोड के ट्रकों पर और ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करते हैं और ये निश्चित ही इन ट्रैक्टरों पर भी फिर से जो ईंट गिट्टी से भर के जो जा रहे हैं इन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये आगे से इनको टोटल बंद करने के लिए हम लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं। पर प्रयास, वही बात है ना, प्रयास की बात हमेशा कही जाती है रोहित जी, पर शायद वो दिखता नहीं है, तभी शायद ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। जिस तरह से स्टंटबाजी कर रहे हैं, दूसरों की जान को भी तो खतरा बना हुआ है ना। आखिर कब सख्ती से इन लोगों से निपटा जाएगा, ऐसे लोगों से? नहीं, इन लोगों से बिल्कुल सख्ती से प्रयास करते हैं। कुछ एक दो लोग रह जाते हैं जिन पर नहीं हो पाई ये सख्ती, ये लोग कर रहे हैं ऐसे प्रयास। ये लगातार अमूमन हर कोई नहीं कर पा रहा है, एक दो लोग आ जाते हैं कहीं ऐसे, तो इन लोगों पर भी हम लोग बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस तरह के हुड़दंगों के हौसले जिस तरह बुलंद हो रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि शायद प्रशासन का इन लोगों में भय है? आखिर अब वीडियो वायरल हुआ है, संज्ञान में आया है, किस तरह की कार्रवाई हम माने कि बाकी स्टंटबाजों के लिए भी नजीर पेश करें कि हाँ, उनकी इतनी हिम्मत ना हो इस तरह का सोचने की भी, करने की तो छोड़िए। ये बिल्कुल आपकी बात कहना सही है, ये लगातार हम लोग सख्ती से ही कार्रवाई करते हैं, इसीलिए स्टंटबाजी कम होती जा रही है लगातार। अभी भी इक्के दुक्के लोग रह गए हैं, इन लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे, पूरी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे इसको। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रोहित जी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरैना की, जहां पर स्टंट बाजों का हुड़दंग लगातार जारी है और किसी तरह का कोई भय नहीं शायद प्रशासन का। इसीलिए धड़ल्ले से इस तरह की वारदातों को अंजाम जो है ये लोग देते हैं और अपनी जान की तो परवाह है ही नहीं इन्हें, दूसरों की भी जान की परवाह नहीं है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, हादसे को न्योता देते हुए हमेशा नजर आते हैं। शायद ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती जिस वजह से ये इनके हौसले बुलंद दिन ब दिन होते जाते हैं और ऐसी तस्वीरें हमें बार बार देखने को मिलती हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। सीएम फेस की गई अटकलों के बीच नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद पटेल भोपाल पहुंच चुके हैं। जब उनसे सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें और आपको इसके लिए इंतजार करना होगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और विधायक के तौर पर जरूरी कार्यवाही के लिए आया हूं। ये बड़ी बातें कही गई हैं प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। वो भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल पहुंचने पर उनसे सीएम फेस को लेकर के जब सवाल किया गया, बोला थोड़ा इंतजार करना होगा, आला कमान ये तय करेगा, आपको भी इंतजार करना होगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी बात प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा कही गई है। तो प्रहलाद पटेल भोपाल पहुंच चुके हैं और तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। जब उनसे सवाल पूछा गया सीएम फेस को लेकर के तो उन्होंने कहा कि आलाकमान तय करेगा। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और आज मैं विधायक के तौर पर जाकर अपना कार्ड वगैरह बनवाऊंगा, इसकी आया सर सीएम फेस को लेकर सरकार में क्या भूमिका के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। तो इंतजार करना होगा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि इंतजार करना होगा। आपने उनको सुना जब वो भोपाल पहुंचे हैं और इसी बीच जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उन सभी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी इंतजार करना होगा, आला कमान तय करेगा कि आखिर कौन सीएम होगा, सीएम फेस कौन होगा। इस पर अभी मंथनों का दौर लगातार जारी है। प्रहलाद पटेल भोपाल पहुंचे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, लगातार सीएम के चेहरे पर अटकलें, मंथन, सस्पेंस लगातार बना हुआ है और इसी बीच प्रहलाद पटेल भोपाल पहुंचे हैं।
बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी इस समय परवान चढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है, लेकिन अभी तक सीएम फेस हुआ है। प्रहलाद पटेल आज भोपाल पहुंचे, विधानसभा वो आए हैं और यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज होती है एक विधायक बनने के बाद, उसको उन्होंने पूरी की है। पहली बार वो विधायक बने हैं, हालांकि लंबे समय तक उनका सांसदीय कार्य का अनुभव रहा है और अब विधानसभा पहुंचे हैं और दोनों को इंतजार करने की जरूरत है। जीत का श्रेय वो आलाकमान को पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आए। यानी कि वासु लगातार जो पार्टी है बीजेपी है ओबीसी फैक्टर पर फोकस कर रही है और हम ये माने कि विचार भी कर रही है इस पर बहुत ज्यादा। हम ये मान सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है जल्द इस पर फैसला लेगा ओबीसी फैक्टर पर, क्योंकि शिवराज के बाद यही लाइन में है प्रहलाद पटेल। बिल्कुल देखिए, ओबीसी फैक्टर जो है मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे लेकर लंबे समय तक मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो भी होती हुई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओबीसी संबंधित जो विषय थे, जो मुद्दे थे, उनको लेकर काफी चर्चा हुई है और यही वजह है कि प्रहलाद पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कद्दावर नेता भी हैं बीजेपी